Hello friends, so today we are going to talk about CU CET past year paper. Actually earlier it was CU CET, that means it covers CU Raj, that is Rajasthan University, CU KS, Kerala University, CU JAM, CU KER. So almost 12 to 14 universities it used to cover. So today we have past year paper discussion based on CU CET, now which has turned into CU ET PGQP 44. So you can understand that we will be discussing now economics past year paper 29 अप्रैल 2018 को यह कंडक्ट हुआ था. तो चलो गाइज लेट्स स्टार्ट. बेसिकली हियर वी विल बी डीलिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड इट्स अप्रोच, दैट इज़ वेरी श्योर. एंड लेट्स चलो स्टार्ट्स. सो अर्लियर पॉइंट नंबर 7 आई वॉन्ट बी यूजिंग मार्कर, मैं मार्कर यूज नहीं करूँगा, मैं पॉइंट बता दूंगा. पॉइंट नंबर 7 में आप देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 mark and 0.25 negative marking, that is 1/4. I think still it's same. You will be rewarded 4 marks for correct answer and 1 mark negative according to new CUET NTA के तहत. तो देखते हैं क्या है. स्पेस फॉर रफ वर्क है, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है. तो आशीष ड्राइव्स हिज कार एक्सट्रीमली फास्ट व्हेन देयर इज ए रेनफॉल. तो यहाँ पर इंग्लिश है, दैट मीन्स कि आपको इंग्लिश में भी अच्छे स्कोर करने हैं. देखते हैं कितने क्वेश्चन इंग्लिश का है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद है फिर आपका रीजनिंग, ठीक है. देन यू हैव आई थिंक हिस्ट्री. हु वाज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, हु वन द फॉलोइंग ट्रेवलर्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. सो यू शुड नो दीज थिंग्स. इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, संतोष ट्रॉफी, HTTP आप लोग दिन रात यूज़ करते हैं. तो आई थिंक सी मॉड्यूल विल बी अकॉर्डिंगली CU CET. वाई एम टूडे डिस्कसिंग, यू विल बी थिंकिंग कि सर क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव नेवर डिस्कस्ड. या दैट्स ट्रू, बट टुडे वी नीड टू डिस्कस टू फाइंड आउट द अप्रोच. तो बेसिकली हमने मोटा मोटी देख लिया कि इंग्लिश आने वाली है. तो एक्सट्रीमली है, LY क्या होता है, एडवर्ब होगा. सो question is not that much difficult and out of 25 I would say कि अगर आप नियरली 15 स्कोर कर लेते हैं और 15 प्लस, दैट इज़ वेरी गुड स्कोर इन पार्ट ए, राइट. नाउ वी विल सी पार्ट बी, दैट इज़ द कोर एंड इकोनॉमिक्स का पार्ट. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट ए में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जस्ट यू गूगल हाउ टू प्रिपेयर पार्ट ए नवनीत मिश्रा नवी, आप लिखोगे इतना वो आ जाएगा. मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है. इंग्लिश आता है उसमें, मैथमेटिक्स आता है, फिर आपके कुछ करंट अफेयर्स आएंगे और 1-2 रीजनिंग आ जाएंगे, 2-4, दैट्स इट. तो बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स का अप्रोच देखते हैं. तो दैट आई विल बी टेलिंग यू द सेक्शन एंड द सब्जेक्ट. तो पार्ट बी है इकोनॉमिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. तो एक्सट्रीम वैल्यूज से कौन सा लेस लाइकली अफेक्टेड होगा. एक्सट्रीम वैल्यू से यू नो दैट कि रेंज हमारा एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड करता है, मीन भी एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड करता है. तो सी द वे यू शुड अप्रोच एलिमिनेशन मेथड. ए और बी तो नहीं होगा, सी या डी में से एक हो सकता है. देन यू शुड पॉइंट आउट कि यह क्वेश्चन किसका है. तो यह क्वेश्चन है आपका सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है. विच कैन बी फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज कैटेगरिकल वेरिएबल. सेम स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है. स्टैटिस्टिक्स उसके बाद फिर स्कूल इकोनॉमिक्स, ये भी स्टैटिस्टिक्स, सेम स्टैटिस्टिक्स. सो यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 36 ऑलमोस्ट यू कैन सी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी है. तो आई वुड से रेदर देन फोकसिंग टू मच ऑन only mathematical economics or econometrics, rather you should focus on statistics. This paper belongs to 2018. You see this question number 38, how easy this is. फार्मूला बेस्ड है ये. फिर कोफिशिएंट कोरिलेशन आपको पता है, -1 और 1 के बीच लाई करता है, दैट यू शुड नो. फिर फिटेड रिग्रेशन से पूछा है, जस्ट फार्मूला बेस्ड है ऑल दीज. देन आपका 43 से है आपका सिंपल मैथमेटिक्स, वही डबल डेरिवेटिव निकालना है जस्ट. फिर है उसके बाद लिमिट से क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन है. हाँ,
नाउ द कंसर्न इज राइजिंग, दैट मीन्स कि सर क्या हमें मैथमेटिक्स पूरा करना होगा। यू सी द ट्रेंड, क्वेश्चन आपके जो स्टैटिस्टिक्स के आ रहे हैं, दैट आई वुड से यू कैन रेफर गुप्ता एंड कपूर और SP गुप्ता और एनी बुक, इवन आपका जो दास एंड नागर है उससे भी कवर हो जाएगा इफ़ यू आर कवरिंग दैट स्मॉल बुक इवन। तो यू नोट डाउन कि सेंट्रल टेंडेंसी से आ रहे हैं क्वेश्चन, सेंट्रल डेविएशन से आ रहे हैं, टेस्ट से आ रहे हैं, चारों टेस्ट आप कर लेंगे, F डिस्ट्रीब्यूशन, Z डिस्ट्रीब्यूशन, T डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यू प्लीज़ नोट इट डाउन। देन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम CV से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से आ रहे हैं, पॉपुलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सैम्पलिंग से आ रहे हैं, देन यू हैव बेसिक मैथमेटिक्स आ रहे हैं, जस्ट बेसिक से दे आर आस्किंग, दिस इज जस्ट अ डेरिवेटिव, बेसिक लिमिट्स से आ रहे हैं, मैट्रिक्स से आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन से आ रहे हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज ऑल टाइम फेवरेट, HCU का भी मैट्रिक्स फेवरेट हुआ करता था। फिर आपके बाद आ रहा है नॉर्मल क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के जो कि क्वेश्चन हैं, यू सी दिस, ये है डिमांड सारे क्वेश्चन है, टैक्स वगैरह जो है, ये कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन है। देन यू हैव दिस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, सो बेसिक इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। फिर PPF का है, इकोनॉमी यूजेज ऑल इट्स रिसोर्सेज फुल्ली इन द प्रोडक्शन, देन इट विल लाई ऑन द PPF, नॉट इनसाइड नॉट आउटसाइड, इनसाइड होगा तो अंडर प्रोडक्शन, आउटसाइड होगा तो वो एबव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आउटसाइड इट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ बियॉन्ड कैपेबिलिटी, तो ऑन द होगा PPF। फिर आपका चिकन एंड फिश सब्सटीट्यूट्स है, तो ये सब्सटीट्यूट गुड वाला क्वेश्चन हो गया। फिर सिंपल केंसियन मॉडल, इफ़ यू नो द केंसियन थ्योरी कि वह डिमांड साइड था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को प्रपोर्ट करने के लिए बोला था, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन यू हैव सिंपल केंसियन मॉडल में MPC इतना है, तो 0.75 आपका वो है MPC है, तो आपका मल्टीप्लायर निकल जाएगा 1/4, दैट इज़ 1/MPS, दैट इज़ 1/0.25 मल्टीप्लायर निकल जाएगा, फिर गुना कर देंगे तो विल फाइंड दिस। देन LM कर्व, लिक्विडिटी ट्रैप, दिस थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, दिस ऑल पार्ट ऑफ मैक्रो। तो क्वेश्चन नंबर 66 से है मैक्रो, 66, 67 मैक्रो से है सारा, ISLM का है, मॉनेटरी पॉलिसी का है, दिस ऑल आर रिलेटेड टू पॉलिसी इफेक्टिवनेस इन ISLM। देन यू हैव आपका कंपेटिटिव फर्म आ गया, यहाँ से माइक्रो का मार्केट शुरू हो गया। देखिए 4-5 क्वेश्चंस माइक्रो के लगातार होंगे, क्वेश्चन नंबर 71, 2, 3, 4, 75 माइक्रो हो गए, दिस फ्रॉम मार्केट, MPS, मोनोपोली, गिवन गुड, फिस्कल पॉलिसी। यहाँ से अब आपका इंटरनेशनल ट्रेड है 2-3, क्वेश्चन नंबर 84 इंटरनेशनल ट्रेड, क्वेश्चन नंबर 85 तो हेक्सारोलिन से भी क्वेश्चन है। सी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ए वीडियो, यू प्लीज़ गो एंड गूगल, सी क्वेश्चन वॉन्ट बी रिपीटिंग, यू वुड बी थिंकिंग सर आप टाइम पास कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आप डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, इट इज़ नॉट लॉजिकल, बिकॉज आई नो यू मोस्ट ऑफ पीपल हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज हार्डली 20 days आर एग्जाम लेफ्ट, तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा होगा, दैट आई एम वेरी श्योर, आपने गूगल करके, बुक्स करके, दैट आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू द सोर्स इज दैट क्वेश्चन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम HL अहूजा, कॉपी पेस्ट है, दैट आई कैन शो यू, माइक्रो के हों, मैक्रो के हों, सल्वाटोर के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड के। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, यू डोंट नो, गवर्नमेंट का जो भी आएगा टैक्स और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, मनी सप्लाई कहाँ से आ गया, व्हेन एवर मनी सप्लाई कम्स दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन एवर फिस्कल पॉलिसी रेफर्स दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, दैट्स इट्स विच अफेक्ट्स द इकोनॉमी, तो आंसर B आ जाएगा इसका। सो अगेन फ्रॉम ट्रेड है। नाउ वी आर कमिंग टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का 89 से 10 to 12 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी। रिजर्व करेंसी आपको पता नहीं है, टोटल करेंसी कितना हो गया और टोटल वो रिजर्व कितना है, सिंपल, तो दैट्स इट। देन हाँ, दिस क्वेश्चन वॉन्ट बी कमिंग, वाई, क्वेश्चन नंबर 90 काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन इग्नोर, बिकॉज अर्लियर इट यूज टू बाय मंथली, बट नाउ आफ्टर every 2 months monetary policy is coming, so that's why this kinds of question will not be asked, don't worry. Process of RBI or central bank against adverse economic shock is known as, just think of adverse economic shock है तो क्या होगा, that is stabilization, protection, no. See again I am telling you, elimination, power of elimination is very important. Protection does not comes under the purview of RBI, that is the part of international trade by government of India, they protect local industries from tariff, that is the part of protection. Sterilization is something different, that we can see in the part of monetary policy itself. Liberalization is also you cannot say, so answer would be stabilization. Why?
because RBI or central bank protects the economy against adverse economic shock. Adverse economic shock means there will be negative impact on the economy because of some outsider agents, maybe macroeconomic variables, maybe international influence, as right now it's happening. So here answer would be stabilization, right? हाँ, तो one more thing, I may be sorry, I may be wrong. If answer key is given, you please match the answer key from there. I have not checked the answer key because I was confused between C and B. I think लिबरलाइजेशन भी हो सकता है क्योंकि एडवर्स शॉक का बात किया जा रहा है, तो आरबीआई को थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, तो आंसर वुड बी बी ऑल्सो. तो यू प्लीज चेक इट आउट. आई हैव लिटिल कन्फ्यूजन इन क्वेश्चन नंबर 91. हाँ, तो आई एम टेलिंग यू द अप्रोच. द अप्रोच इन क्या होगा इंडियन इकोनॉमी में, क्वेश्चन नंबर 89, 90, 91, 92, all 4 questions belong to your money market and RBI. तो RBI and money market BBI 4 questions came. Then you have मनरेगा, एम्प्लॉयमेंट से एक क्वेश्चन है. इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल SEZ, तो पहला कहाँ था SEZ, यू शुड नो दैट कि यह गुजरात में खुला था, कांडला के पास. नो यू शुड गूगल कि कांडला सूरत के पास है कि अहमदाबाद के पास है. इंडियाज फर्स्ट प्लान हॉलीडे, आई थिंक दिस वी हैव डिस्कस्ड in this Indian economy section. Then rolling plan 66 to 69, yeah, 82 to 86. So see how you should do this. You first go through Ramesh Singh, and I can bet you question number yes, question number even 100 is international economics. हाँ, question number 99 ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन यू शुड नो मेनली जो था वीट राइस का हो गया था. देन नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2014 में जो किया गया था, यह भी रमेश सिंह से है. रोलिंग प्लान रमेश सिंह से है. इंडिया हैड ए प्लान हॉलीडे, यह भी रमेश सिंह से है. प्लान हॉलीडे कब हुआ था, फर्स्ट हुआ 5 ईयर प्लान 51 to 56 से फिर 61 हुआ. तो यू शुड नो ऑल 5 ईयर प्लान. The logic from this discussion that I would like to tell you, in Indian economy basic current affairs, this is 2018. Now we will look the trend. I will be also discussing in the next video 2019 and 2020 and 2021. So please stay tuned. You please subscribe this channel so that we can figure out the trend. And I know you have the official answer key of these all answer key of these all questions, so you please match it from there. But here we will try to find out the trend. तो हेक्सरोलिन थ्योरी क्या था, फिर y इज k इंसेंटिव विथ x, तो ये हेक्सरोलिन हो गया. तो यू प्लीज़ नोट इट डाउन कि ट्रेड थियरी से क्वेश्चंस आर कमिंग, तो यू नोट इट डाउन हेक्सरोलिन. नेक्स्ट टाइम वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पूछ सकते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पूछ सकते हैं. सो दिस वाइज वी विल फाइंड द ट्रेंड. तो बेसिकली इंग्लिश का हमने देख लिया, इंग्लिश करना है थोड़ा बहुत बेसिक, आपका करंट अफेयर्स 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं. फिर थोड़ा सा हम बेसिक मैथ्स कर लेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज देख लेंगे, विच इज़ कॉमनली कमिंग ना. नवाबगंज आपको पता नहीं है नवाबगंज कहाँ है. इफ़ यू नो इट्स फाइन, इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन लीव इट. दीज ऑल आर फ्रॉम आई थिंक करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो चलिए इकोनॉमिक्स को हम लोग मेन रखेंगे टारगेट, और इन कमिंग डेज दैट मीन्स आफ्टर 2-3 डेज मैं 2019, 20, 21 का मैं एक वीडियो में डिस्कशन कर दूंगा. देयर वी विल फाइनली फिगर आउट द चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट्स. जैसे मैंने चैप्टर बता दिया है, स्टैटिस्टिक्स का आपको चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये देख लेना. सारे टेस्ट देख लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम टेस्ट. देन यू हैव ये देख लेना है, रिग्रेशन देख लेना है, कोफिशिएंट. देन मैथमेटिक्स में मैंने बोला कि बेसिक आपको देखना है, जस्ट बेसिक्स, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफ्रेंशिएशन, लिमिट देख लेना है. यह गूगल पे मिल जाएगा, बुक्स के मिल जाएंगे. अल्फा चांग के बुक्स में भी दिया हुआ है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में. देन माइक्रो में देख लिए, मैक्रो में देख लिए. विद दिस यू प्लीज़ मेक ए ट्रेंड and try to solve the question. You will definitely do very well. Questions are really very easy. And see, questions are not mathematical in nature. Whosoever has fear of mathematics, they should not fear. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार आप इस क्वेश्चंस को बनाएं, बिकॉज आई एम प्रेटी श्योर क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम CUET NTA ले रही है एग्जाम. और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक्स आ रहे हैं, प्लानिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट्स आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पॉवर्टी वगैरह से आएगा. तो गाइज दैट्स ऑल. और बुक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. अगेन आई एम टेलिंग यू, रमेश सिंह इज़ रामबान. रमेश सिंह से
9 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आउट ऑफ 10 फॉर श्योर। सो प्लीज़ मग इट अप रमेश सिंह। HL आहूजा देख लेंगे आप, दोनों बुक माइक्रो मैक्रो रमेश सिंह देख लेंगे, सलवाटोर देख लेंगे, इकोनॉमिक्स के 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड 2018 में ज़्यादा क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से नहीं था, बट प्लीज़ डोंट इग्नोर ML झिंगन या तनेजा मेयर आप पढ़ लेंगे उसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गाइज। तो आई होप यू गाइज हैव ऑफिशियल आंसर की। यू प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई हैव गिवन द लिंक सेक्शन बिलो, इकोनॉमिक्स डिस्कशन के नाम से है। देयर पीपल आर डिस्कसिंग, आई एम हैप्पी, देर आर मोर देन 450 पीपल ज्वाइंड, दे आर रियली पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड आई होप दे विल गेट सेलेक्टेड। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ट्रेंड जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर कॉपी पे लिख के बताऊंगा 2019, 20 और 21 का क्या ट्रेंड रहा है, बिकॉज ऑफिशियल आंसर की यू हैव देयर इन द ग्रुप ऑलरेडी देयर, यू प्लीज ज्वाइन द ग्रुप इन द लिंक सेक्शन बिलो। तो गाइज सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग इन 2 to 3 days, बाय फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आ जाएगा। 2019, 20, 21 तीनों का हम उसमें डिस्कस कर लेंगे गाइज। तो यह था ट्रेंड, आई होप इट वाज फ्रूटफुल टू यू। मैंने आंसर ऑफिशियल इसलिए नहीं बताया क्योंकि आई नो दैट कि ऑफिशियल आंसर की इज ऑलरेडी अपलोडेड, जस्ट टू टेल यू हाउ टू अप्रोच। जैसे मैट्रिक्स पढ़ लेना है तो यू नोट इट डाउन ऑन द पेपर कि मैट्रिक्स पढ़ना है, बेसिक लिमिट पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, माइक्रो में क्या पढ़ना है दैट यू राइट कि बार बार मार्केट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिक्स इलास्टिसिटी से आ रहे हैं, दिस यू नोट इट डाउन गाइज, राइट, एंड देन फॉलो इट। तो चलो, थैंक यू गाइज एंड यू प्लीज शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस in the group whosoever is looking for this CUET economics entrance. This will be really helpful because sharing is caring. See you soon in the next video related to same economics discussion, CUCET past year paper. तो चलिए बाय बाय।